दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जयपुर शहर में रहने वाली एक लड़की जैसिका की। जैसिका एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, साइंस ग्रेजुएशन कर रही थी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसके दो दोस्त भी थे, रवि और सुमित। ये तीनों, इन तीनों की तिगड़ी बहुत ही ज्यादा कॉलेज में फेमस थी। फेमस इसलिए क्योंकि ये फन करने का, एंजॉय करने का कोई भी मौका खोते नहीं थे। इसके अलावा पढ़ने में भी ये अव्वल रहते थे, यानी खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब में आगे। तो प्रोफेसर या जो लेक्चरर थे वो भी इन तीनों से बहुत ही खुश रहते थे। एक दिन की बात है, जैसिका, रवि और सुमित ये तीनों कॉलेज की कैंटीन में गए और कॉलेज की कैंटीन में इन्होंने खाने के लिए समोसे लिए। समोसे जब इन्होंने लिए तो जैसिका बोली कि चलो एक सेल्फी लेते हैं, और तीनों खड़े हो गए। जैसिका ने अपना फोन बाहर निकाला और जैसे ही ऐसे करके सेल्फी के लिए अपने फोन को ऊपर किया, फोन हाथ से फिसल गया और नीचे जमीन पर गिर गया। जैसिका को धक हो गई, यानी इसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। इसका फोन तो इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। जब इसने अपना फोन उठाया तो देखा फोन टूट चुका था, उसका जो डिस्प्ले था, क्योंकि फोन उल्टा गिरा था, तो जब इसने सीधा किया फोन तो उसका डिस्प्ले क्रैक हो चुका था, टूट चुका था। अब उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, रंग बिरंगी लाइटें सी आ रही थी। बस ये देखकर कि इसका फोन बिल्कुल नष्ट हो गया है, जैसिका को बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। तब रवि और सुमित ने इसे ढाढ़स बंधाया और बोले कि चल छोड़ ना, तेरा ये फोन वैसे भी बहुत पुराना हो गया, तू एक नया फोन ले ले और अब इस फोन को छोड़ दे। थोड़ी देर के बाद जैसिका को सच्चाई समझ में आई कि हाँ, अब इस फोन को रिपेयर कराने से अच्छा है कि मैं एक नया फोन ही ले लूं। तो इन तीनों ने प्लान किया और कॉलेज से जब निकले तो अपने घर के आसपास, अच्छा इन तीनों के घर भी आसपास ही थे, तो ये कॉलेज के लिए जब आते थे तो लगभग एक ही साथ आते थे, और कॉलेज से जब जाते थे, कॉलेज ऑफ हो जाता था, तब भी ये एक साथ ही घर के लिए जाते थे। तो रास्ते में जो घर के पास इनके एक मोबाइल शॉप पड़ी, उस मोबाइल शॉप पर ये देखने गए फोन। अब जो नए फोन थे, अच्छे अच्छे मॉडल के थे, वो बड़े ही महंगे फोन थे। तब सुमित ने कहा कि जैसिका, ऐसा कर, तू रिफर्बिश्ड फोन ले ले, देखने में नए लगते हैं, नया मॉडल में मिल जाएगा, और किसी को क्या पता चलना है, ये तो हम तीनों के आपस की बात है। तो दुकानदार जो होता है, शॉपकीपर, वो भी बोलता है, हाँ जी मैडम, आपको कम कीमत में नए मॉडल में कोई भी फोन रिफर्बिश्ड हमारी शॉप से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा रिफर्बिश्ड फोन कौन से होते हैं। रिफर्बिश्ड फोन जो कि थोड़ा डिफेक्टिव होते हैं, या थोड़ा उनमें से कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई कमी आ जाती है, तो उसको नया सा बना के, या फिर कुछ पुराने फोनों को भी नया सा बना के मार्केट में रख दिया जाता है और उनको सेल आउट किया जाता है। जैसिका को ये बात समझ में आई और उसने एक रिफर्बिश्ड फोन खरीद लिया। कम कीमत में मिला, जैसिका भी खुश थी और अपना सिम इस नए फोन में उसने लगा लिया। इसके बाद तीनों दोस्त अपने अपने घर की ओर चले गए। रात को करीब 9 बजे के आसपास डिनर करके जैसिका अपने रूम में गई। जैसिका के घर में उसका एक छोटा भाई था और मम्मी पापा रहते थे। तो जैसिका अपने रूम में गई, रूम का जो दरवाजा था वो अंदर से लॉक किया और अपने मोबाइल में कुछ सर्च करने लगी। अब जैसिका जो थी, अब ऐसे करते करते उसे करीब 11, साढ़े 11 बज गए थे, तो वो सोने की तैयारी करने लगी। जब सोने को हुई, बिस्तर पर लेटी, फोन उसने अपने साइड से रख दिया, बेड के साइड में जो जगह होती है वहां रख दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। करीब 11:15 बजे का समय था कि इसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। ये उसे देखती है, ऑन करती है, तो उसमें
लिखा हुआ आता है कि क्या तुम्हें दूसरी दुनिया पसंद है। ये देखती है, उस नोटिफिकेशन पर ना तो कोई नंबर था, ना कोई अल्फाबेट्स थे, सिर्फ एक नोटिफिकेशन था और ऊपर लिखा हुआ था अननोन। जेसिका ने कुछ देर सोचा और उसके बाद फोन वापस रख दिया। तभी एक दूसरा नोटिफिकेशन आया और ये नोटिफिकेशन की बेल की आवाज सुनकर जेसिका ने फोन दोबारा उठाया और नोटिफिकेशन खोला। तो ये नोटिफिकेशन एक्चुअली नोटिफिकेशन नहीं था, बल्कि एक वीडियो थी, लाइव वीडियो। लाइव वीडियो कहाँ का? इसके खुद के कमरे का। जब इसने ध्यान से देखा तो ये एकदम चौंक पड़ी और अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तुरंत ही बैठ गई। इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कुछ भी नहीं था। एक्चुअली इसके कैमरे का जो एक्सेस था वो एक्सेस खुल चुका था, यानी एक तरह से कहा जाए तो नोटिफिकेशन के जरिए से इसका जो कैमरा था वो चालू हो गया था, वो स्टार्ट हो गया था। इसने देखा कि कमरे में, यानी अभी ये मोबाइल में देख रही है, उसमें जो कैमरा है उसमें दिख रहा है कि कैमरे में एक सामने कोने पर एक लड़की बैठी हुई है जिसके के काले लंबे बाल हैं और वो उसने अपना मुंह अपने हाथों से छिपा रखा है। लेकिन जब इसने वास्तविकता में कैमरे से नजर हटा के सामने उस कोने की तरफ देखा अपने अपने रूम में, तो वहां पर कोई भी नहीं था। इसने वापस कैमरे की तरफ देखा, तब तक उस लड़की ने अपना मुंह ऊपर की ओर उठा लिया था और वो अब सीधे जेसिका की तरफ देख रही थी। लेकिन उसकी आंखें इंसानी आंखों की तरह नहीं, बल्कि आंखों की जगह लाल अंगारे थे। जैसे ही जेसिका की नजर उसकी आंखों पर पड़ी, जेसिका अवाक रह गई, डर के मारे कांपने लग गई। डर से इसके दिल की जो धड़कन थी वो बहुत तेज हो गई। तभी कैमरे में दिखाई देने वाली वो लड़की बोली, जेसिका, मुझे यहां से बाहर निकालो। जेसिका इतना घबरा गई, इतना डर गई कि उसने तुरंत ही वो फोन अपने फर्श पर, जो फर्श था रूम का, उस पर पटक कर दे मारा। और यही जेसिका ने की सबसे बड़ी गलती। जैसे ही वो फोन टूटा, वैसे ही उसने देखा कि अब तक कैमरे में जो लड़की उसे नजर आ रही थी, अब वो सामने धीरे धीरे सामने इसके प्रकट होने लग गई थी, सामने इसके आने लग गई थी, वजूद में आने लग गई थी। अब तो जेसिका का हाल और भी ज्यादा बुरा था। जेसिका की सांसें जैसे थम सी रही थी, उसे घुटन सी हो रही थी और अचानक ही जेसिका बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ी। इसके बाद सुबह होती है और जेसिका की मां दरवाजा खटखटाती है और इस दरवाजे को खटखटाने की वजह से जेसिका की आंख खुलती है। जेसिका उठती है और फर्श की तरफ देखती है तो वहां पर उसके फोन के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए होते हैं और तभी उसे रात का सारा वृतांत, रात की सारी बातें याद आ जाती हैं, जिन्हें याद करके वो एकदम सिहर उठती है, सहम जाती है। लेकिन वो तुरंत ही दौड़कर दरवाजा खोलती है क्योंकि माँ उसकी दरवाजा पीटे जा रही थी। जेसिका उठ, क्या हुआ? कॉलेज नहीं जाना क्या? इतनी देर हो गई, उठ क्यों नहीं रही? दरवाजा खुलते ही उसकी माँ बोलती है, तुझे कॉलेज नहीं जाना? फटाफट चल, तैयार हो जा, ब्रेकफास्ट कर ले और कॉलेज के लिए निकल। तो जेसिका कहती है, माँ मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तो उसकी माँ उसके माथे पर हाथ रखती है, उसका जो माथा होता है, फोरहेड, उस पर हाथ रखती है और कहती है, तुझे तो बुखार है? तो कहती है, हाँ माँ मुझे बुखार है। और इसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पता नहीं आप विश्वास करेंगी या नहीं।
तब जेसिका अपनी माँ को सारी बात बताती है। इसके बाद जेसिका की माँ अपने हस्बैंड को यानी कि जेसिका के पिता को ये सब बात बताती है, तो उसके पिता कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, जरूर ही इसने कोई ऐसा सपना देख लिया होगा जिसको ये सच मान बैठी है। तब जेसिका बोलती है कि नहीं, मैंने तो डर में आकर अपना फोन तक तोड़ दिया, जबकि मैंने उसे कल ही खरीदा था। ये सुनकर जेसिका की माँ और उसके पापा दोनों ही उसके कमरे में जाते हैं, जेसिका के कमरे में, और देखते हैं कि उसका फोन बिल्कुल टूटा फूटा फर्श पर पड़ा हुआ है। अब थोड़ी सी चिंता जेसिका की माँ को होने लगती है। जेसिका के पिता तो अब भी ये मान रहे थे कि शायद डर में आकर, सपने से खौफ खाकर इसने अपना फोन तोड़ दिया। बहरहाल जेसिका की माँ के कहने पर ये अपने घर के एक जो पुरोहित होते हैं, जिनसे ये पूजा पाठ करवाया करते थे, उन्हें बुलाते हैं घर में, और सारा जो वाकया होता है वो पुरोहित जी को बताते हैं। तो पुरोहित जी एक छोटी सी पूजा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बेटा जेसिका, ये जो फोन कल तुम लेकर आई हो, ये एक ऐसा फोन है जो कभी किसी ऐसी लड़की के पास हुआ करता था जो इस फोन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, यानी इस फोन को अपनी जान से भी ज्यादा वो चाहती थी। और जब जिस वक्त उस लड़की की अकाल मृत्यु हुई, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था, और जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ था उस समय आखिरी सेल्फी, उससे जस्ट पहले वो आखिरी सेल्फी अपनी इसी फोन से ले रही थी। दरअसल उसका एक्सीडेंट भी इस सेल्फी की वजह से ही हुआ था। वो सड़क के किनारे खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी कि तभी पीछे से एक तेज गति से आती हुई कार ने उसको टक्कर मार दी और उसकी वहीं पर मौत हो गई, और उसके हाथ से ये फोन छिटक कर दूर जा गिरा। और ये सारा मैं तुम्हें इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि ये सब मैं इस लड़की के बारे में देख पा रहा हूं, और इस लड़की का जो अटैचमेंट था वो इस फोन से इतना ज्यादा था कि ये इसकी जो आत्मा थी वो कहीं और न जाकर सीधे इस फोन में ही चली गई, यानी इस फोन को ही इसने अपना घर मान लिया। और किसी को ये फोन मिल गया होगा जिसने मार्केट में इसे ले जाकर बेच दिया होगा, और जिसे भी बेचा होगा उसने रिफर्बिश्ड करा के इस फोन को सेल करने के लिए अपनी दुकान पर रख दिया होगा, और तुम इस फोन को अपने घर पर ले आई, और तुम्हारे साथ ये हादसा कल रात हो गया। अब मैंने विधि विधान से पूरी पूजा कर ली है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइंदा से तुम्हारे साथ इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी। बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि जब भी बाजार से कभी कोई चीज खरीदो तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लो। हालांकि ये 100% तो संभव नहीं है, फिर भी जहां तक हो सके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम होते हैं, फ्रिज हुआ, टीवी हुआ या मोबाइल हुए, इस तरह की चीजें सेकेंड हैंड ना ली जाए, रिफर्बिश्ड ना ली जाए तो ही बेहतर है। इतना कहकर पंडित जी आश्वासन देकर चले गए। जेसिका और उसके घर वालों को भी अब काफी चीजें समझ में आ गई थी। जेसिका ने बाद में रवि और सुमित को ये बातें शेयर की। हालांकि उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि जेसिका तो ऐसे मजाक न जाने कितनी बार हमसे कर चुकी है, लेकिन जेसिका को ही पता था क्योंकि उसने वो खौफ भरी रात गुजारी थी, और वो ऐसी खौफनाक रात थी उसे आज भी अगर याद करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। तो मित्रों, ये थी कहानी जेसिका की। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक लाइक इस कहानी को जरूर दे दें। और दोस्तों, आप कहानियां तो सुनते हैं, उन्हें प्यार भी देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अब लूंगा आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।